हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के जो बीच का जो वैक्यूम होता है, जो जगह होता है, उसमें अगर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो ये नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे नोट्स आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच अगर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो इसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको बारीकी से समझना है। तो देखिए, आई होप, लेकिन एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख करके आइए, क्योंकि अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके सारे फार्मूलों को यहाँ पर हमको यूज़ करना है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखोगे, वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो चलिए, आई होप वो वीडियो आप देख करके आ रहे हो, फिर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं इसके हिसाब से आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में क्या होता है, दो कंडक्टिंग हम लोग प्लेट्स लेते हैं, दोनों का एरिया सेम होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका हमने प्लस सिग्मा मान लिया इस प्लेट्स का, और इस प्लेट का माइनस सिग्मा मान लिया। तो इनिशियल लेवल पे मान लेते हैं, अभी आप फिलहाल ये मान के चलिए कि बीच में भी मैं डायग्राम में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया हूँ। आप ये मान के चलिए कि अभी इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट अगर नहीं है तो एज यूजुअल रहेगा जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क करता है। तो इस बात को देखिए, मैं लिख दिया हूँ, वी कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट द एरिया ऑफ ईच प्लेट बी ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज डी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट बी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, अब अगर हम लोग मान लेते हैं, ध्यान से देखिए मेरी बात को आप समझिए, कि लेट ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। हम लोग मान रहे हैं अगर शुरुआती में, स्टार्टिंग में उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई नॉट है। तो ई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला आपको बताया था। हम लोग दोनों ऐड किए थे E1 और E2 लास्ट वीडियो में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए यहाँ पर E की जगह हमने क्या लिख दिया, E नॉट। क्योंकि हम लोग अभी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, इसलिए इसको E नहीं लिख सकते। इसलिए स्टार्टिंग वाले को हम लोग, या आप बोल सकते हो कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बनेगा दोनों प्लेट के बीच का, वो कितना बनेगा, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, सिग्मा का वैल्यू आप जानते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया को ही तो सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो इस सिग्मा की जगह हम लोग क्यू अपॉन ए रख देते हैं और इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बना। अब आपको पता है कि वी नॉट एंड सी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। देन क्या आपको मिलेगा, ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखिए, अगर हमने क्या माना भाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है और जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट है, तो उस समय अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो वी बराबर ई डी, ये फार्मूला मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल पता हो और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस पता हो, तो वी इज इक्वल टू ई डी होता है, या ई बराबर वी अपॉन डी होता है। अब देखिए, ई नॉट का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर रखा है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, ई नॉट की जगह ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अच्छा, अभी यहाँ पुट मत करिए क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर अभी कैपेसिटेंस का फार्मूला सीधा देखते हैं। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग देखें तो यहाँ पर किसका फार्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का फार्मूला विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या था, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो लास्ट में हम लोगों ने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब वहाँ पर सी था, यहाँ पर हमने सी नॉट मान लिया था यहाँ पर, इसलिए हमने इसको सी नॉट लिख दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे,
नाउ वी फिल द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स हुज विड्थ इज डी एंड द एरिया इज ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे जिनमें जो एरिया है ऊपर और नीचे साइड का वो ए ही है, क्योंकि उसी साइज़ का हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या इसकी मोटाई या बोल सकते हो वो कितना है, डी है। ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक filled between the plates, dielectric polarized and surface charge density changed without in constant between the dielectric and the plates। अब देखिए आपको पता है कि भाई किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो पोलराइज हो जाता है, ये उसकी खासियत होती है। ये भी वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक मटेरियल होता है, एक रबिंग इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से वो पोलराइज हो जाता है, उसका वो नेचर होता है। तो अगर हम लोग पैरेलल प्लेट के बीच एक अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, चूँकि दोनों के प्लेट के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस बात को डायग्राम के साथ समझिए कि जैसे हमने एक डाइलेक्ट्रिक देखिए इंसर्ट किया तो ये देखिए पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब पॉजिटिव एक तरफ और निगेटिव एक तरफ, फिर देखिए निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ। अब ये पोलराइज होगा कैसे, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो उस साइड में सारे क्या आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज देखिए आ जाएंगे, और इधर क्या ये निगेटिव चार्ज है भाई, ये निगेटिवली प्लेट चार्ज है ना, तो इधर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक आपका कुछ क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा भाई कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। अब हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या हम लोग बात कर रहे हैं, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द टॉप सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये कैसे हुआ, देखिए स्टार्टिंग में प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा माना था, और जो डाइलेक्ट्रिक है उसका भी तो कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, उसको मान लेते हैं सिग्मा पी है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव के साथ एंगेज हो जाएंगे ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो हमने माना कि जो नेट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ इसके कांटेक्ट में आने के बाद, यानी प्लस पॉजिटिव जो आपका प्लेट था उसमें डाइलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आने के बाद जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गया। और जो बॉटम वाला था वो माइनस सिग्मा इंटू प्लस, क्योंकि उसका पहले से माइनस सिग्मा पी था प्लेट का, और पोलराइजेशन जब हुआ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो डाइलेक्ट्रिक का था वो सिग्मा पी था, तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो बॉटम का इतना हो जाएगा और टॉप का इतना हो जाएगा। डायग्राम के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। अब देखिए, नाउ न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो विल बी डिक्रीज। अब भाई पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा था, यानी चार्जेस ज़्यादा थे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था दोनों प्लेट के बीच में। डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो भी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट था, वो अब नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी होने की वजह से अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बच्चों। अब देखिए एक चीज़ आपको और याद रखना है कि हियर सिग्मा पी विल बी द डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, द वैल्यू ऑफ द सिग्मा पी इज द डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक का होता है, ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है सिग्मा पी कि आप किस तरीके का डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा गया कि ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सिग्मा के। मतलब जो एग्रीगेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मिला डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी मिला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था सिग्मा के। यानी कंडक्टिंग प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपको ये मिलेगा नेट। आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए सिग्मा पी तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने क्या बताया कि हर डाइलेक्ट्रिक का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब सिग्मा जितना ज़्यादा कम होगा या ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नेट आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगा। इसलिए इस बात को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिम्बॉल हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं जिसको बोलते हैं 1/k, और 1/k को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ चीज़ में लिखा भी हूँ, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया कि भाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह हम लोग 1/k इंटू सिग्मा रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में
सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन के रखेंगे। तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो देखिए इस बात को लिखा हुआ है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में अगर हम लोग वैल्यू रखें तो ई बराबर अब क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और वी का फार्मूला तो आपको यही होता है, वी बराबर ई इंटू डी होता है। तो ई का वैल्यू आपके पास ये है और ये का ई का वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए। तो ई का वैल्यू आप ये रखोगे तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है भाई, वी का फार्मूला ई इंटू डी होता है ना। तो ई का वैल्यू आपको जो मिला है वो वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लीजिए। अब देखिए ये कैसे करेंगे, देखिए मेरी बात को ध्यान से कैलकुलेशन में समझिए। v बराबर ई इंटू डी हुआ और ई की जगह आपने ये वाला वैल्यू पुट किया तो सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा का वैल्यू तो आपको पता है ना कितना होता है, सिग्मा अपन क्यू अपन ए होता है। तो इस सिग्मा की जगह हम लोग क्यू अपन ए यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिए सिग्मा इज इक्वल क्यू अपन है और के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी पहले से है। अब आपके पास v का वैल्यू पता चल गया। कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको निकालने आता है भाई। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, c बराबर q अपॉन v होता है। किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चार्ज की जगह सेम, v की जगह आपको ये वाला वैल्यू जो आपने अभी लाया है ये वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए के एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, डी बचेगा। अब अगर हम लोग के को सेपरेट कर लें तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी मिलेगा। और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक था। तो ये के को आप यहाँ पर अलग से रख लीजिए और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं, सी नॉट, जो कि कैपेसिटेंस है विदाउट डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर। तो आपको क्या समझ में आया कि जो नया कैपेसिटर्स मिला वो के टाइम्स ज़्यादा है इनिशियल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से, समझ में आया। तो सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कैपेसिटर्स के अंदर अगर एक हम लोग डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम बढ़ जाता है। यहाँ पर के क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी उस डाइलेक्ट्रिक का जितना ज़्यादा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उतना टाइम्स नया कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मतलब एक बात आपको क्लियर कट समझ में आ गया बच्चों कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपको बढ़ाना है उतना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैपेसिटर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो C इज इक्वल्स टू के इंटू सी नॉट आपको याद रखना है, जहाँ पर C क्या है, न्यू कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, और सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको देख के मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।